अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं वसीमुल्लाह ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा फेसबुक पेज। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान में इन दिनों हर तरफ मुज़ाहरे, धरने और पाकिस्तान की इस वक्त सियासी सूरत हाल इंतहाई कशीदा नज़र आ रही है। गुज़श्ता रोज़ PDM की जानिब से एक इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के सामने एक एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया। पहले तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो सरबराह है PDM जमातों के, उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया था कि हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देंगे, लेकिन कल उन्होंने तकारीर करके एक उनका जो एहतजाज था वो एक जलसे की तरह था। उन्होंने ये जलसा करके सुप्रीम कोर्ट के सामने और ये ऐलान किया कि अभी हम आने वाले दिनों में दोबारा धरना देंगे अगर इंसाफ पर फैसले न किए गए। ये फ़ैसला मौलाना फजलुर रहमान ने उस दिन किया था। ये उन्होंने उस दिन ये ऐलान किया था जब चीफ़ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदयाल साहब ने इमरान खान साहब की रिहाई का हुक्म दिया था। मौलाना फजलुर रहमान और PDM जमातों के जो रहनुमा थे, जो ज़िम्मेदारान थे, उनका ये कहना था कि उमर अता बंदयाल साहब ने इमरान खान साहब के हक़ में जो फ़ैसला दिया है, ये उन्होंने ज़ाती ताल्लुकात की बिना पर दिया है, इंसाफ से काम नहीं लिया गया। और सुप्रीम कोर्ट और जो उमर अता बंदयाल साहब हैं, ये इमरान खान साहब को फ़ेवरेटिज़म के ज़रिए उनके फ़ैसले कर रहे हैं और उनको अदालती ताउन फ़राहम कर रहे हैं, इंसाफ से काम नहीं ले रहे। चलें, ये तो एक फजलुर रहमान साहब ने अगर एहतजाज किया या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है या कोई और दूसरी जमात एहतजाज कर रही है। एहतजाज करना तो बुनियादी हर शहरी का हक़ है, हर सियासी जमात का हक़ है, पुरअमन एहतजाज कर सकता है, कोई भी कर सकता है, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। लेकिन कुछ अहम चीज़ें जो PDM से या मौलाना फजलुर रहमान साहब से मंसूब हैं या उनसे उनके बारे में जो डिस्कस करना ज़रूरी हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज तो एकदम से सुप्रीम कोर्ट को उसके सामने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने अंसारुल इस्लाम के जितने भी कारकुनान थे उनको लाकर खड़ा कर दिया, अपने कारकुनान को लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन आपने क्या कभी सोचा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इस सियासी मामलात के अलावा कभी आपको सड़कों पर नज़र आए? मैं आपको अगर याद करवाऊँ तो गुज़श्ता अरसे में स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की गई। इस पर मौलाना फजलुर रहमान साहब का आपने कोई बयान सुना हो? नहीं, उन्होंने कोई इस पे बयान नहीं दिया, ना उन्होंने इस पर कोई एहतजाज, कोई किसी धरने का ऐलान किया। उससे भी अगर थोड़े अरसा पहले की बात करें तो हज को जो हज करते हैं मुसलमान, उसको पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं उनके लिए 4 लाख से बढ़ाकर 13 लाख रुपए का कर दिया गया। इस पर मौलाना फजलुर रहमान साहब का आपने कोई बयान सुना हो? नहीं। बहैसियत आलिम उन्होंने कोई इस पर स्टेटमेंट दी हो कि ये हज जो है तो इस पर तो कम से कम हुकूमत को रियायत बरतनी चाहिए, इस पर तो लोगों को कम से कम सहूलत देनी चाहिए। नहीं, इस पर भी उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। इसके बाद अगर इन दिनों की ताज़ा सूरत हाल देखें तो इसराइल की मुसलसल शाम पर फ़लस्तीन पर बमबारी जारी है। अब आप इस पर देखें कि मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से इस पर कोई बयान आपने सुना हो? नहीं, इस पर भी उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। इसके अलावा पाकिस्तान के 3 वफ़द इसराइल जा चुके हैं, जो इसराइल के साथ इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। इस पर मौलाना फजलुर रहमान का आपने कोई बयान सुना हो, कोई आपने धरना देने का ऐलान सुना हो? नहीं, आपने कभी नहीं सुना होगा। डॉलर पिछले 7 महीने में दुगने उसका जो रेट है वो दुगना हो गया है। उस पर आपने सुना हो कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कोई बयान दिया हो कि डॉलर क्यों इतना ऊपर चला गया और उसकी वजह से आम आदमी जो है वो पिस रहा है, आम तबका पिस रहा है। इस पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कोई बयान नहीं दिया। महंगाई देखें तो इस वक्त दुगनी शरह पर है। खाना पीने की अशिया से लेके अद्वियात हर चीज़ पाकिस्तान में दोगुनी महंगी हो गई है। इस पर आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब का कोई बयान सुना हो या आपने उनकी कोई स्टेटमेंट देखी हो जिस पर उन्होंने कोई तशवीश का इज़हार किया हो कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए? नहीं, आपने इस पर भी उनका कोई बयान नहीं सुना होगा। गरीब के मुंह से नवाला छीन गया है। जो जो गरीब तबका है, एक जो दिहाड़ीदार शख्स है, उसके मुंह से भी हुकूमत ने इस हुकूमत ने नवाला छीन लिया है। चाहे ये हुकूमत हो या पिछली हुकूमत हो, हुकूमत कोई भी हो। लेकिन आपने कभी देखा कि PDM की तरफ से या फजलुर रहमान साहब की तरफ से कोई इस पर कोई एहतजाज किया गया हो कि इतनी महंगाई क्यों ऊपर जा रही है और पिछले 1 साल के अरसे में महंगाई की शरह में इतना इजाफा हुआ है? मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस पर कोई बयान नहीं दिया।